Section 2. Today we are going to see 2.4. Have you earned your tomorrow? Today we will see the part 1 of this poem. We will discuss first the introductory part of this poem. So let us start. Let us see what is the hidden meaning or hidden theme of the title, Have you earned your tomorrow? The title is a verbal question to the readers to rethink the treatment that they are giving to others. तो ये टाइटल क्या है? एक वर्बल क्वेश्चन है। आप देख पा रहे हो कि हैव से इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए एक वर्बल क्वेश्चन है ये। और पोएट ये चाहते हैं कि हम ये सोचें कि हम हमारा जब दूसरों को ट्रीट करते हैं तो किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये पोएट यहाँ पे चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे रखा है। इट गिव्स हिंट डैट वी मस्ट हेल्प पीपल अराउंड अस। इसमें से हमें ये हिंट मिलती है, ये संकेत मिलता है कि हमारे आजू बाजू में जो भी लोग रहते हैं उन लोगों को हमें हेल्प करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इट कन्फर्म्स आर ब्राइट फ्यूचर। तो हम अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं, कुछ करते हैं, तो इससे हमारा जो फ्यूचर है, हमारा ब्राइट फ्यूचर इससे कंफर्म होता है, ऐसा पोएट कहते हैं। द टाइटल टेल्स अस एज यू सो सो यू शैल रीप। तो टाइटल हमें क्या बताता है? एज यू सो यू शैल रीप। वही जिस तरह से या फिर जो कुछ तुम बोओगे वही तुम पाओगे। तो ऐसा मीनिंग इस टाइटल में से व्यक्त होता है, एक्सप्रेस होता है। एज पर द लॉ ऑफ न्यूटन, व्हाट वी गिव टू अदर्स इट कम्स बैक फोर्सफुली टू अस। तो न्यूटन का जो एक लॉ है उसके हिसाब से व्हाट वी गिव टू अदर्स, जो हम दूसरों को देते हैं, इट कम्स बैक फोर्सफुली टू अस, वही रिटर्न हमारे पास आ जाता है, फोर्सफुली हमारे पास आ जाता है। अगर किसी के साथ हम अच्छा करते हैं तो हमारे साथ भी रिटर्न में कुछ अच्छा ही आएगा। अगर किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो रिटर्न में ही हमारे पास वैसा ही कुछ बुरा आएगा। इफ़ वी डू गुड इन प्रेजेंट और इन पास्ट इट विल श्योरली मेक आवर टुमारो फ्यूचर ब्राइट। अगर आप प्रेजेंट में या फिर पास्ट में आपने कुछ अच्छा किया है, प्रेजेंट में आप अच्छा कर रहे हो, पास्ट में आपने कुछ अच्छा किया है, तो क्या होगा? इट विल श्योरली मेक आवर टुमारो फ्यूचर ब्राइट। तो इससे हमारा जो टुमारो है, मतलब आने वाला जो फ्यूचर है, वो श्योरली ब्राइट ही बनेगा, अच्छा ही बनेगा, ऐसा पोएट यहाँ पे कह रहे हैं। टुडेज गुड इन्वेस्टमेंट इज टुमारोज गेन, वी शुड वर्क ऑनेस्टली फॉर बेटर फ्यूचर। कि क्या है? टुडेज गुड इन्वेस्टमेंट इज टुमारोज गेन। आज का जो अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आज जो भी अच्छा इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, अच्छा निवेश हम करेंगे, उससे क्या होगा? इट इज़ टुमारोज गेन, वो कल होने वाला हमारे लिए एक गेन होगा, एक फ़ायदा होगा, एक एडवांटेज होगा। वी शुड वर्क ऑनेस्टली फॉर बेटर फ्यूचर, कि हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हमने काम करना चाहिए, लेकिन किस तरह से? ऑनेस्टली करना चाहिए, एकदम ईमानदारी के साथ हमने वो काम करना चाहिए। इट डजेंट मैटर हु यू आर और वेयर यू कम फ्रॉम, योर गुड एक्शंस इन द प्रेजेंट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू लीड अ गुड लाइफ अहेड। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, इट डजेंट मैटर हु यू आर और वेयर यू कम फ्रॉम, कि ये मैटर नहीं है, ये बात मैटर नहीं करती कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, नहीं। तो योर गुड एक्शंस इन द प्रेजेंट विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू लीड अ गुड लाइफ अहेड, कि तुम्हारी प्रेजेंट में जो भी अच्छी क्रियाएं तुम कर रहे हो, गुड एक्शन तुम कर रहे हो प्रेजेंट में, वो क्या करेगी? विल ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल टू लीड अ गुड लाइफ अहेड, कि आगे आने वाला जो जीवन है वो अच्छे से जीने के लिए यही सारी बातें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। आप जो भी प्रेजेंट में अच्छी एक्शंस कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, उससे आपका आने वाला जो जीवन है वो डेफिनेटली अच्छा बनेगा। द पोएट इज मेकिंग अवेयर अस आर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गेन आर फ्रूटफुल फ्यूचर। इन्वेस्टिंग समथिंग गुड टुडे मीन्स अर्निंग एवरीथिंग टुमारो। तो पोएट क्या कर रहे हैं? द पोएट इज मेकिंग अवेयर अस आर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू गेन आर फ्यूचर फ्रूटफुल फ्यूचर। तो यहाँ पे कवि हमें यहाँ पे अवेयर कर रहे हैं इस बात की, हमें यहाँ पे वो अवेयरनेस करके दे रहे हैं कि जो हमारी ड्यूटीज़ है और हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हमारी जो भी जवाबदारी है, हमारा जो भी कर्तव्य है, वो हमने अच्छे से करना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू गेन आर फ्रूटफुल फ्यूचर, जो हमारा आने वाला भविष्य है वो अच्छा भविष्य
पाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सारी ड्यूटीज़ जो है वो हमने अच्छे से करनी चाहिए। ऐसा अवेयरनेस हमारे अंदर पोएट लाने का कोशिश इस पोएम के माध्यम से कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग समथिंग गुड टुडे मीन्स अर्निंग एवरीथिंग टुमारो, कि आज कुछ तो भी अच्छा इन्वेस्ट करना मतलब क्या है, कल जो है सब कुछ पाना, ऐसा उसका मतलब है, ऐसा कवि कहते हैं। इसलिए हमें जो भी है अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, इस तरह की एक इन्वेस्टमेंट हमारे लाइफ में हमें करनी चाहिए। लेट अस डिस्कस सम आइस ब्रेकर्स विच हैव गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम। पोएम के शुरुआत में ही 2.4 जो जहाँ से पोएम स्टार्ट होती है उस पेज के ऊपर कुछ आइस ब्रेकर्स आपको दिए हुए हैं। तो पहले आइस ब्रेकर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली द आइस ब्रेकर्स आर इम्पोर्टेंट टू इवोक आवर प्री नॉलेज अबाउट द थीम ऑफ द पोएम। जो भी पोएम का थीम होगा उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक्चुअली दिस ऑल क्वेश्चंस आर just like personal response type question. So let us discuss this icebreaker. First is give different ways to help others. यहाँ पे हमें पूछा गया है कि हम दूसरों को किस किस प्रकार से हेल्प करेंगे, कुछ डिफरेंट वेज हमें बताने हैं। जैसे फर्स्ट, टू गिव फाइनेंशियल हेल्प टू द पुअर, हमने कहा है कि जो पुअर लोग हैं उन्हें हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। टू डोनेट ब्लड डोनेट करके भी हम हेल्प कर सकते हैं दूसरों की। टू गिव कंपनी टू लोनली पर्सनस, जो लोनली पर्सन हैं, अकेले रहते हैं, जिनका कोई भी नहीं है, उन्हें कंपनी दे के भी हम हेल्प कर सकते हैं। टू गिव करियर गाइडेंस टू द नीडी पर्सनस, जिनको गरज है, आवश्यकता है, ऐसे लोगों को कैरियर गाइडेंस दे के भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। टू गिव हेल्प इन स्टडी टू एंगर सिबलिंग्स, जो एंगर स्टूडेंट्स है, सिबलिंग्स है, जो भी यंगर बच्चे, छोटे बच्चे, उनको स्टडी में हेल्प करके हम इस तरह की हेल्प भी कर सकते हैं। टू हेल्प द ब्लाइंड पर्सन टू क्रॉस द रोड, एक आधा ब्लाइंड पर्सन हमें दिखाई देता है तो उसकी अगर हम रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं तो एक तरह की हेल्प ही होगी। टू गिव सीट टू द हैंडीकैप पर्सनस इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि हम बस से वगैरह जा रहे हैं, ट्रेन से वगैरह जा रहे हैं, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके अगर हम कहीं पे जा रहे हैं तब हमें कोई हैंडीकैप व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे सीट दे के, बैठने के लिए जगह दे के भी हम क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। टू ज्वाइन द सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर किसी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, दूसरों की हमेशा मदद करते रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। टू टेक पार्ट इन अ चैरिटी फंड, और ऐसी जो संस्थाएं होती हैं चैरिटी करने वाली, दान धर्म करने वाली, तो ऐसे चैरिटी रन करने वाली संस्थाएं जो है उनमें भी पार्ट लेके, हिस्सा लेके हम लोगों की, दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ वेज है, डिफरेंट वेज है जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन किए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट भी हम और मेंशन कर सकते हैं कि हम किस तरह से लोगों की जो मदद है वो कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट आइस ब्रेकर में जो क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट डिफरेंट इडियम्स और प्रोवर्ब्स रिलेटेड टू वर्ड टुमारो, कि जो टुमारो वर्ड है, पोएम का टाइटल भी हमारा वही है, हैव यू अर्न यूर टुमारो। तो यहाँ पे हमें टुमारो इस वर्ड से रिलेटेड कुछ इडियम्स या प्रोवर्ब्स लिखनी है। इंग्लिश में की जो इडियम्स होती है, प्रोवर्ब्स होती है, वो हमें लिखनी है। तो कुछ प्रोवर्ब्स हम यहाँ पे देखेंगे जो टुमारो से रिलेटेड है, आने वाले कल से रिलेटेड है, जिसमें टुमारो इस वर्ड का रेफरेंस आया हुआ है। ओके, लेट अस सी द प्रोवर्ब्स। फर्स्ट इज नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। क्या कहा गया है? और ये सारी जो प्रोवर्ब्स होती है दे आर यूजुअली मीनिंगफुल, बहुत मीनिंगफुल होती है। नेवर पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, तो आप आज जो भी कर सकते हो वो कल तक उसे आप कभी भी पुट ऑफ मत करो, बंद मत करो, ट्वीट मत करो, छोड़ो मत। मतलब अगर किसी चीज़ को पाने के लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो सकता है एक आधे बार आपको फेलियर आया होगा, लेकिन जो भी एक्सपेक्टेड एम है आपका वहाँ तक पहुँचने के लिए आप जो भी मेहनत कर रहे हो चालू रखो जब तक वो पूरा नहीं होता। इसी तरह का मीनिंग एक्सप्रेस ये प्रोवर्ब करती है।
नेक्स्ट है टुमारो बिलोंग्स टू द पीपल हु पर प्रिपेयर फॉर इट टुडे। तो टुमारो किससे बिलोंग करता है? जो लोग आज प्रिपेयर कर रहे हैं, आज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों को टुमारो बिलोंग करता है। जो आज अच्छा काम करेंगे उस उनका ही टुमारो कैसा होगा? अच्छा होगा। नो बडी इज़ टू यंग टू डाई टुमारो। नो बडी इज़ टू यंग टू डाई टुमारो। तो ऐसे टुमारो से रिलेटेड बहुत सारी फ्रेजेस है। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। ठीक है। टुमारो इज़ ऑफन द बिजिएस्ट डे ऑफ द वीक। टुमारो है जो वीक में का सबसे बिजिएस्ट डे होता है। हु हैज़ एवर सीन टुमारो, किसी ने कल देखा है क्या? से व्हाट यू हैव टू से टुमारो, कि कल के लिए जो कहने मतलब कहने के लिए आपने रख छोड़ा है उसे आज ही कह दो। द रिच मैन प्लान्स फॉर टुमारो, द पुअर मैन फॉर टुडे। जो रिच मैन होते हैं वो कल के लिए प्लान करते हैं और जो पुअर मैन होते हैं वो आज के लिए प्लान करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी प्रोवर्ब्स और इडियम्स है जो टुमारो इस वर्ड से रिलेटेड है। तो हमने कुछ यहाँ पे मेंशन हम कर चुके हैं। तो सिंपली क्या मीनिंग यहाँ से निकलता है कि हमको अगर हमारा टुमारो बेटर बनाना है तो उसके लिए हमें आज से ही काम करना पड़ेगा। आज से हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारा जो टुमारो मतलब हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा बनेगा, ब्राइट बनेगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन आइस ब्रेकर्स। व्हेन यू मेक योर फ्यूचर प्लान्स यू थिंक ऑफ, कि जब तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स बनाते हो तो तुम किन किन चीज़ों का विचार करते हो, किन किन चीज़ों के बारे में थिंक ऑफ करते हो, सोचते हो। तो फ्यूचर प्लान्स बनाते समय हम क्या क्या विचार करेंगे? अबाउट करियर, करियर के बारे में सोचेंगे। एक्सपेक्टेशन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी फैमिली में के सदस्य हैं, उनके क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या अपेक्षा है, इसके बारे में हम सोचेंगे हमारा फ्यूचर प्लान बनाते समय। जॉब अपॉर्चुनिटीज़, कि हम प्लान करते समय जिस रास्ते से जा रहे हो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे लिए है क्या, जॉब की कुछ संधियाँ हमारे लिए है क्या, ये भी हम क्या करेंगे? सोचेंगे। तो ऐसी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है तो ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर है कि नहीं इसके बारे में भी सोचना ज़रूरी होता है। सोशल स्टेटस, हम सामाजिक दर्जा के बारे में भी सोचेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन, और फ्यूचर प्लान करते समय हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में भी हम सोचेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी सोचना थोड़ा अनिवार्य है। चांसेस फॉर डेवलपमेंट, कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, जिस रास्ते का हम फ्यूचर प्लान बना रहे हैं, हमारा जिसमें मतलब जो भी हमारा एम है जीवन में, क्या डेवलपमेंट के चांसेस है, ये भी हम सोचेंगे। इन चीज़ों के ऊपर हम सोचेंगे। और कुछ भी चीज़ें हो सकती है करियर चूज़ करते समय या फिर हमारे फ्यूचर प्लान्स बनाते समय, जिन चीज़ों के ऊपर हम क्या करेंगे? सोचेंगे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो। तो हमारे लिए यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, कुछ सारी चीज़ें जहाँ पे ब्लैंक वगैरह थी तो यहाँ पे सब फिलअप करके बताया गया है। तो प्लान योर टुमारो बाय कंप्लीटिंग द टेबल गिवन बिलो, कि किस तरह से मतलब हेडिंग है ऊपर एग्जामिनेशन है, उसके लिए आप किस तरह से आपका टुमारो आप कैसा प्लानिंग करेंगे। कॉलेज फंक्शन है उसके लिए आप कैसा प्लानिंग करेंगे। फंक्शन एट योर होम, घर पे फंक्शन है उसके लिए आप किस तरह से प्लानिंग करोगे। तो सपोज यू हैव योर एग्जामिनेशन, तो आप क्या क्या प्लान करेंगे। मेकिंग अ टाइम टेबल, आप टाइम टेबल बनाएंगे। आपकी जो वो स्टडी है, आप मतलब कितने आवर्स के लिए स्टडी करोगे, कितने घंटे आप पढ़ाई करोगे, कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई करोगे वगैरह, इस तरह का टाइम टेबल बनाने का काम, मतलब ऐसी प्लानिंग आप करोगे। मेकिंग अ टाइम टेबल। देन कॉन्सनट्रेटिंग ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका, जो भी टेक्स्ट होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस टेक्स्ट से रिलेटेड, पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके ऊपर आप कंसंट्रेशन करेंगे, ध्यान देंगे, इस तरह का प्लानिंग। फिर है रिवीजन। ठीक है, आपने जो भी पार्ट किया हुआ है उसके ऊपर आप रिवीजन देंगे। तो इस तरह की प्लानिंग आप करेंगे एग्जामिनेशन के लिए। फिर नेक्स्ट है कॉलेज फंक्शन। अगर आपके कॉलेज में कोई फंक्शन है और आपको उसके लिए प्लानिंग करनी है तो आप क्या करोगे। प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ है, अलग अलग ड्यूटीज़, अगर किसी को ड्यूटीज़ दी हुई है, आपके तरफ कुछ ड्यूटीज़ है तो उसकी लिस्ट आप बनाएंगे। चॉइस ऑफ प्रोग्राम्स, जो भी प्रोग्राम्स है उसमें से कुछ चॉइस करनी है आपको,
आप प्रोग्राम्स की चॉइस करेंगे कि किस प्रकार के प्रोग्राम्स आपको फंक्शन में रखने हैं। देन पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़, तो फंक्शन में जो भी एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेशन के बारे में भी आप प्लानिंग करेंगे। तो इस तरह से अगर कोई फंक्शन कॉलेज में है तो आप प्लानिंग कर सकते हो या फिर करोगे। फंक्शन एट योर होम, अगर आपके होम में कोई फंक्शन है फिर आप किस तरह की प्लानिंग करेंगे। क्लीनिंग द हाउस, सबसे पहले आप आपका जो घर है उसको क्लीन करोगे। गिव इनविटेशन टू गेस्ट, बाद में जो गेस्ट है उनको इनविटेशन देने के लिए उसके बारे में आप सोचेंगे, प्लानिंग करोगे। हेल्प टू फैमिली मेम्बर्स, जो आपके फैमिली मेम्बर्स है उन लोगों को इस फंक्शन के लिए आप हेल्प करोगे, मदद करोगे। तो इस तरह से सारी चीज़ें करने का प्रयास हम करेंगे। तो क्या होता है प्लान योर टुमारो, कि कल होने वाली ये जो है घटना है, एग्जामिनेशन भी आगे फ्यूचर में होने वाली है, उसके लिए हम इस तरह का प्लानिंग, कॉलेज में कोई फंक्शन है जो 2-4 दिन में होगा, 8 दिन में होगा, इस तरह से पहले ही प्लानिंग करेंगे। घर में कोई फंक्शन है, बड़ी फंक्शन है, शादी, कोई भी बड़ा फंक्शन है, उसके लिए भी आप पहले से ही प्लानिंग करोगे ना, क्योंकि प्लानिंग ये जो चीज़ है बहुत इम्पोर्टेंट होती है। उसके सिवा आप जो भी चीज़ है वो पर्टिकुलरली अच्छे से आप नहीं कर सकते। इसलिए पोएम का जो टाइटल है हैव यू अर्न यूर टुमारो, कि आपने आपका जो कल है वो अर्न किया हुआ है क्या। मतलब आपने उसके लिए कुछ किया हुआ है क्या। मतलब आज आप अच्छी प्लानिंग करोगे हमारे कल के लिए तो हमारा कल निश्चित ही अच्छा होगा। इस तरह का मीनिंग इस टाइटल से निकलता है। सो स्टूडेंट, today we will stop here. The detailed text, detailed poem, the information about the poet and the poem and detailed poem we will see in our next video, next lecture. Thank you.